अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज। मैं मेजबान अब्दुल गफ्फार पुनाब रिप्ले के एक और एपिसोड के साथ पाकिस्तान क्रिकेट पे बात करेंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के मुलतवी होने के बाद अब फैंस हो, मीडिया हो, साबिक क्रिकेटर्स हो, सब यही बात कर रहे हैं। तो वो जो एक तरह से ये हादसा ही था एक तरह पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि चलती चलती लीग हमारी जो है वो रोक दी गई। उसके बाद तमाम प्लेयर्स वापस चले गए। अब लीग कराने के हवाले से बहुत सारे ऑप्शन दे गौर हैं। मार्च के अंदर क्या ऑप्शन हो सकता है? कल ये बात फ्रेंचाइजीज ने की है कि साउथ अफ्रीका सीरीज को डिले करके अगर मार्च के एंड में इस लीग का इनेकाद कर लिया जाए। एक तो ये ऑप्शन भी डिस्कस हुआ। इसके बाद फिर जून का ऑप्शन मौजूद है कि क्या जून में जो है वो लीग कराई जा सकती है। हालांकि एशिया कप शेड्यूल है, भारत की टीम उस वक्त आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने के लिए इंग्लैंड में मौजूद होगी। उनको 14 डेज का क्वारंटीन भी करना है, जो अब तक इंडियन मीडिया भी डिस्कस कर रहा है। तो क्या जून में हमारे पास पॉसिबिलिटी है? एक ये भी हर्डल है। फिर उसके बाद सितंबर, जो कि दूर का एक विंडो है, लेकिन शायद सबसे इस वक्त आसान वही लग रहा होगा चूंकि वक्त बहुत है। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दो तरह के चैलेंजेस दरपेश हैं। एक तो इस लीग के ख़त्म होने के बाद बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, और उसके बाद फिर इनको ना सिर्फ साउथ अफ्रीकन बोर्ड या फिर एशिया कप वाले मामले को देखते हुए मार्च या जून का फैसला करना है। और कुछ तज्जियाकार ये भी कह रहे हैं कि सितंबर में अगर हम ये लीग के वाक़िया मैचेस कराते हैं तो फिर क्या बहुत देर तो नहीं हो जाएगी? फिर हमें इंग्लैंड को होस्ट करना है, उससे पहले हमने उसके बाद ही बल्कि चाहे तो न्यूजीलैंड हो या वेस्ट इंडीज़ जाना है। तो ये सारे मामला क्या हमें वो एक ट्रस्ट लेवल हासिल करने के लिए जो वक्त दरकार होगा, क्या इतना वक्त बचेगा? ये सारी चीज़ें हैं, आज इसको प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। और एक सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और एक साबिक टेस्ट क्रिकेटर हमारे साथ मौजूद होंगे। लेकिन पहले आपको दिखाते हैं रिप्ले हेडलाइंस। तो रिप्ले हेडलाइन के बाद अब वापस चलते हैं पाकिस्तान क्रिकेट की जानिब। और पाकिस्तान क्रिकेट इस वक्त मुश्किलात से दो चार है। पाकिस्तान सुपर लीग के मुलतवी होने के बाद बोर्ड भी तनकीद की जद में है। साथ साथ अब इस डैमेज को रिपेयर करने की कोशिश की जा रही है। सारी सूरत हाल में बात करेंगे। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान के साबिक टेस्ट फास्ट बॉलर अब्दुल रऊफ लाहौर से स्काइप के जरिए। रऊफ, आपको खुशामदीद। इसके साथ साथ सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर याहिया हुसैनी हमें टेलीफोन लाइन पे कराची से ज्वाइन कर रहे हैं। आप दोनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। पहले रऊफ, अगर मैं आपके पास आऊँ तो अब चाहे मार्च की बात हो, जून की बात हो या सितंबर की बात हो, जो एक डैमेज होना था वो तो हो गया। इस डैमेज कंट्रोल के लिए क्या किया जा सकता है? पाकिस्तान सुपर लीग, पाकिस्तान का ब्रांड, पाकिस्तान का प्राउड, इस पर हम सबको बड़ा फख्र है कि पाकिस्तान की स्पोर्ट्स ब्रांड पूरी दुनिया में जाके स्टैब्लिश हुई। बट जिस अंदाज से ये लीग खत्म हुई, अब इसको बात को काफ़ी दिन गुजर गए, बट करना क्या चाहिए अब? देखिए, बेसिकली तो बहुत बड़ा नुकसान हुआ पाकिस्तान को, और बड़ी अफसोसनाक खबर है, ना सिर्फ क्रिकेटर्स के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो क्रिकेट के शायकीन हैं उनके लिए। एक पाकिस्तान का इतना बड़ा इवेंट जो कि पूरी दुनिया में वर्ल्ड वाइड फेमस हो चुका था, वो इस तरीके से वो उसको मुलतवी करना पड़ा। तो मेरा ख्याल है कि इसमें सिर्फ अगर आज को ना देखा जाए बल्कि पास्ट को देखा जाए कि पिछले 15 साल में जहाँ तक पाकिस्तान की क्रिकेट ने सफ़र किया, पाकिस्तान के शायकीन ने सफ़र किया, और पाकिस्तान की मजमूरी तौर पर पूरी अवाम ने सफ़र किया कि दहशतगर्दी की लहर की वजह से कोई टीम पाकिस्तान नहीं आ सकती थी और पाकिस्तान के ग्राउंड वीरान थे। उसमें जो हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी। 60,000 हमारे जो आम लोग थे, सिविलियन, वो शहीद हुए। बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्स के जो जवान थे वो शहीद हुए। उसके अलावा हमारा खरबों रुपए का बजट इस काम पर लगा, और उसके बाद फिर हम इस चीज़ को दोबारा प्लेएबल बनाने के कामयाब हुआ। एक बड़ी लंबी एफर्ट और जद्दोजहद के बाद, जिसमें हमारे जैसे बेशुमार क्रिकेटर्स थे जिन्होंने सेक्रीफाइस किए उनके कैरियर ने। हम खेल सकते थे मगर नहीं खेल सके, हमें बाहर बैठना पड़ा और बड़ा लंबा अर्सा इंतजार करना पड़ा। मगर उसको जिस तरीके से वो दोबारा वापस आए, इतनी बड़ी कुर्बानियां देने के बाद पाकिस्तान के ग्राउंड आबाद हुए और इंटरनेशनल प्लेयर्स ने वापस आना शुरू किया, तो इसको बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज करने की जरूरत थी। बदकिस्मत कि आप इसको जिस तरह एक मजाक बनाया हुआ था और इसमें आप प्रॉपरली इसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सके। यही मैं इसीलिए पहले दिन से ये बात कर रहा हूँ कि जब तक आप एडमिनिस्ट्रेटर अच्छे नहीं रखेंगे और मेरिट पर काम नहीं करेंगे, तो आपको इस तरह के बड़े सेटबैक का किसी भी टाइम पर सामना करना पड़ सकता है। आप डेफिनेट जो आपके टेस्ट के इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उनको जरूर लाएं, मगर उनको जॉब वो दें जिसके वो अहल है। जो एडमिनिस्ट्रेशन वाली जॉब है या जो इस तरह की जिम्मेदारियां, वो पढ़े लिखे लोगों का काम है जिनके पास डिग्रीज होती है, स्पेशलाइजेशन होते हैं इस फील्ड में। मगर वहाँ पर अगर आप लोगों को ओब्लाइज करेंगे और उसके बाद जब सारा ये मसला हो गया कि पाकिस्तान से सुपर लीग मुलतवी हुई और पाकिस्तान को इतना बड़ा नुकसान का सामना करना पड़ा, तो आपने डॉक्टर सोहेल सलीम को कुर्बानी का बकरा बना दिया। हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि उनका इस इशू में किसी भी तौर पर कोई ताल्लुक बनता है, क्योंकि वो सिर्फ पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है या जो दूसरे जूनियर लड़के हैं उनको देखने के लिए उनकी ड्यूटी है, और उनकी फिटनेस के लिए। उनका ये काम नहीं है कि वो 6 की 6 फ्रेंचाइज को कंट्रोल करें। तो एक खेज फैसला किया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जो अपने एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो चीफ एग्जीक्यूटिव थे या चेयरमैन थे या जो सीईओ थे, उनको रिजाइन करने के बजाय उन्होंने डॉक्टर सोहेल सलीम को कुर्बानी का बकरा बनाया और उनको फारिग किया।
ठीक है, यही आपको प्रोग्राम में शामिल करते हैं। रऊफ जो बात कर रहे हैं कि क्या डॉक्टर सोहेल सलीम इस सूरत के अकेले जिम्मेदार थे, या आपको लगता है कि इन्वेस्टिगेशन जो 2 रुकनी फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई गई है, बात आगे बढ़ेगी, कुछ और फैसले सामने आ सकेंगे? देखिए गफ्फार बहरहाल एक सीनियर क्रिकेटर हैं, पाकिस्तान के फॉर्मेट बहुत बड़ा रऊफ, और उनके अपने ख्यालात हैं, उनकी अपनी आवाज़ है, और बहरहाल उनका अपना एक अंदाज है गुफ्तगू करने का। लेकिन यहाँ पर जो अगर फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, तो उस कमेटी को अगर आप देखें तो एक आगा खान हॉस्पिटल की खातून को इसके अंदर ऑन बोर्ड किया है, और दूसरा जो है वो ऑन बोर्ड लिया गया है शौकत खानम अस्पताल से ताल्लुक रखने वाली एक शख्सियत को। अब बज़ाहिर दोनों का ताल्लुक मेडिकल फील्ड से और दोनों का वसी तजुर्बा है, तो सिंपल यही नजर आ रहा है कि अब बायोसिक्योर बबल की वजह से ये पाकिस्तान सुपर लीग जो है वो नाकाम हुई है। तो बायोसिक्योर बबल कौन देख रहा था? डॉक्टर सोहेल सलीम देख रहे थे। एडमिनिस्ट्रेशन की सतह पर मैं बिल्कुल मान सकता हूँ कि ये लैप्सेस थे, और डॉक्टर सोहेल सलीम जो थे वो मेडिकल टीम की सरबराही कर रहे थे, और कोरोना टेस्ट तो मेडिकल टीम के उसके अंडर में ही आते हैं ना। अगर कोरोना किसी का पॉजिटिव आएगा, एक आम आदमी तो उसको जज नहीं कर सकता। तो डॉक्टर सोहेल सलीम ने इस चीज को पहले ही अंडरस्टैंड कर लिया था। और अगर आपको याद हो, पाकिस्तान टीम का दौरा इंग्लैंड हो जहां पर हफीज का इशू हुआ था, या पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दौरा न्यूजीलैंड हो जहां पर अगर फखर जमान ट्वीट नहीं करते तो शायद खामोशी से मामला दब जाता, लेकिन उन्होंने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मार ली। तो ये मामलात हैं जिसकी पर्दापोशी की जा रही थी, और डोमेस्टिक पाकिस्तान का जो हो रहा था उसमें भी बहुत सारी चीजें मंजर आम पर नहीं आ सकी, और वहां पर भी शायद इसी तरह की चीजें हो रही हों। और जिस तरह अगर आप देखें तो आप बात करते हैं बायोसिक्योर बबल की, तो बायोसिक्योर बबल तो डोमेस्टिक क्रिकेट में ग्राउंड पर भी था, लेकिन क्या बायोसिक्योर बबल में वो लोग शामिल थे जो कि टीवी पर कमेंट्री कर रहे थे? वो लोग शामिल थे जो टीवी क्रू का हिस्सा थे? अगर वो शामिल थे तो सना मीर का अगर आपको याद हो, कैसे बायोसिक्योर बबल में तो वो नहीं थी, लेकिन उनका कोविड टेस्ट पॉजिटिव आ गया और वो तो कमेंट्री कर रही थी। तो ये ऐसी चीजें हैं गफ्फार जिसकी वजह से ये बायोसिक्योर बबल जो था वो सिर्फ ऐसा लगता था कि कागज पर दिखाई दे रहा था। लेकिन आप जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट को चला रहे थे, आप इस तरह इस चीज को भी लेकर चलना चाह रहे थे। लेकिन चूंकि कोविड टेस्ट जो है वो उसकी रिपोर्ट 10 दिन के बाद, या अलामात जो है वो 10 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद जाहिर होती हैं, तो ये 14 मैचेस हो गए। लेकिन मामला तो बिल्कुल भी अंडर कंट्रोल नहीं थे, लेकिन इसका सारा कसूर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर डालना मुनासिब नहीं होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव वसीम खान, चेयरमैन पीसीबी एहसान बानी साहब, या डॉक्टर सोहेल सलीम, या बाबर हामिद जो कि मार्केटिंग के मामला को देख रहे थे, सारा मलबा आप उन पर नहीं डाल सकते, क्योंकि ये हमारे कल्चर का भी बहुत बड़ा फेलियर है। क्योंकि यहाँ पर जो वीआईपी प्रोटोकॉल है, यहाँ पर जिसकी इस्लामाबाद तक पहुंच है, यहाँ पर जिसके बड़े ताल्लुकात हैं, वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रहा, वो आपकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। तो जब आप सबको एक तरीके से हैंडल नहीं करेंगे, तब आप फ्रेंचाइज को एक तरीके से आप डील नहीं करेंगे, तो ये मामला तो होने थे और हुए। ठीक है, या मैं रऊफ के पास दोबारा आऊंगा इसी बात पर, लेकिन अब चूंकि कल इजलास हुआ था, अब तो लोगों का ये जानना बड़ा तजस्सुस है, लोग ये जानना चाह रहे हैं कि मैचेस दोबारा कब होंगे। मार्च की विंडो भी डिस्कस हुई है, जून में एशिया कप है, आपकी बड़ी गहरी नज़र होती है। या मार्च में ऑब्वियसली हम साउथ अफ्रीका एंड में जाना है, आज तो सिलेक्शन कमेटी की मीटिंग भी थी, तो एक तो वो चीज़ तयशुदा है, क्या उसको हम हिला सकते हैं? दूसरा, जून में भारत बेशक जा रहा है टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेलने, पर उनके लिमिटेड ओवर्स के बहुत सारे खिलाड़ी अवेलेबल होते हैं, उनकी टेस्ट टीम में बहुत सारे खिलाड़ी उनके स्पेशलिस्ट हैं। अगर भारत चाहेगा तो वो एशिया कप खेलना पड़ेगा हमें। तो जून या मार्च की जो विंडो है, इसमें जो हर्डल्स हैं, आपकी इस पे अब तक क्या रिसर्च है, आपके पास क्या खबर है? देखिए खबर अच्छा हुआ आपने एशिया कप के हवाले से बात कर दी, और ये ऑप्शन भी इस वक्त जेर गौर है कि क्या इंडिया जो है वो अपनी सेकंड 11 को एशिया कप के टूर्नामेंट में खेलने के लिए भेजता है या नहीं भेजता, लेकिन बहरहाल उन्होंने तय करना है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि कुछ फ्रेंचाइजेज ने ये ऑप्शन दिया। मेरी जो नॉलेज है उसमें यह है कि नदीम उमर साहब जो कि ओनर है कोयटा ग्लैडिएटर के, उन्होंने तो इकबाल बेग साहब के शो में एक्सप्रेस न्यूज पर इस बात का खुलासा किया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को अपना अफ्रीका का दौरा जो है वो खत्म कर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अब मसला ये है गफ्फार साहब कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना अफ्रीका का दौरा जो है वो मुलतवी करे, पाकिस्तान टीम को 27 मार्च से 16 अप्रैल तक जनूबी अफ्रीका जाना है। यहाँ पर जो 3 वनडे इंटरनेशनल हैं वो आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 सुपर लीग का हिस्सा है, तो आपको तो वो खेलने ही खेलने हैं। ठीक है। फिर आपको अगर याद हो 9 अप्रैल से 30 मई तक
इंडियन प्रीमियर लीग मुनक्किद हो रही है, जी। तो बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं दस्तयाब नहीं होंगे। फिर उसके बाद जो आपके पास टेलीविजन के कैमराज या क्रू है वो भी इस दौरान आपके पास दस्तयाब नहीं होगा। तो अगर आप जनूबी अफ्रीका का या जिम्बाब्वे का दौरा खत्म भी कर देते हैं तो उसका कोई हासिल वसूल होगा नहीं, आपको वो क्वालिटी मिल नहीं सकेगी प्रोडक्शन के हवाले से। तो अब ये है कि आपके पास विंडो जो अवेलेबल है वो मई से जून की है। तो आपके पास प्रीमियर लीग खेलकर जो खिलाड़ी IPL पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहे हैं वो उसमें आराम से आ सकते हैं। फिर टीवी का क्रू आपके लिए दस्तयाब हो सकता है। तो ये पॉसिबिलिटी है कि पाकिस्तान जून में जो है ये पाकिस्तान सुपर लीग मुनाकिद करा ले, 10 दिन का क्वारंटीन हो और उसके बाद 15 दिन का टूर्नामेंट और उसके बाद पाकिस्तान टीम इंग्लैंड रवाना हो जाए। ठीक है, यही हमारे साथ मौजूद रहेगा। रऊफ, अगर मैं आपसे पूछूं बहिस्सत क्रिकेटर कि पाकिस्तान का दौरा जो कि तयशुदा है विद साउथ अफ्रीका, आपको लगता है कि अगर ये सूरत ऐसी बन रही है कि शायद लोग ये भी बात करें, इंपॉर्टेंट पहलू है, आप इसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा कि जून में हमारे यहाँ यूजली क्रिकेट नहीं होती, बहुत गर्म मौसम होता है, जो कि हालांकि भारत में उस दौरान मई में ज़रूर IPL हो रही होती है। एक तो ये मौसम वाला फैक्टर, दूसरा अगर हमारी सीरीज़ तयशुदा है, आपको लगता है कि अगर हम ये बात करें साउथ अफ्रीका से, या शायद मुझे इतला मिली है कि शायद कर भी रहे हैं हम कि शायद सीरीज़ को रीशेड्यूल कर लिया जाए, क्या ये मुनासिब होगा पाकिस्तान सुपर लीग को एडजस्ट करने के लिए? जी, मेरा नहीं ख्याल कि इस टाइम पे ये मुनासिब होगा। इसमें जो सबसे जो बड़ा एलिमेंट है वो टाइम की कमी है, क्योंकि ये अब आप दौरे के बिल्कुल नज़दीक पहुंच चुके हैं और साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड ने और PCB ने भी मेरा ख्याल है काफ़ी हद तक दौरे के लिए जो अपनी तैयारियां वो मुकम्मल कर चुके हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि किसी लीग के बकिया मैचेस के लिए आप एक इंटरनेशनल जो आपका शेड्यूल है उसको आप मुतासर कर सकते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई भी पॉसिबिलिटी है। ये तो आपने ठीक बताया, लेकिन जून में रोफ जो गर्मी होती है, आपने बहुत ज्यादा फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, जून एक मुनासिब मौसम होगा इस टूर्नामेंट के लिए? मेरा नहीं ख्याल कि जून में पाकिस्तान में ये इस तरह की लीग हो सकती है, क्योंकि अगर आपने इंडिया का हवाला दिया तो इंडिया के बाद शहर ऐसे हैं कि जहाँ पर मौसम थोड़ा सा बेहतर होता है कि मई के सेंटर में या मई के मिड में, और वहाँ पर एक ये काबिल अमल हो सकते हैं मैचेस। मगर पाकिस्तान में जून में मैचेस करवाना मेरा नहीं ख्याल कि मुमकिन है, और स्पेशली जो फॉरेनर प्लेयर्स हैं उनके लिए यहाँ पर आकर जून जुलाई की गर्मी में खेलना ये मेरा नहीं ख्याल है कि काबिल अमल नहीं है, और मुश्किल है कि पाकिस्तान इसको इन 1-2 माह में ऑर्गेनाइज कर सके। ठीक है, या अगर हम देखें तो पाकिस्तान सुपर लीग अभी मुलतवी हुई थी, फिर अचानक खबर आ गई कि एक टॉप PCB ऑफिशियल को कोरोना हुआ। ये तो शुक्र है कि 69 जो टेस्ट हुए NCA स्टाफ के, क्रिकेटर्स के, वो नेगेटिव आए, लेकिन इसके बावजूद कैंप को आपको फौरी तौर पर ख़त्म करना पड़ा। तो मामला बड़े मुश्किल होते जा रहे हैं दिन ब दिन, और एक चीज़ अभी सेटल डाउन नहीं होती, एक नया मसला सर उठा लेता है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की क्या पोजीशन है और किस तरह वो इस चीज़ को टैकल कर रहे हैं या करना चाहिए, जो कि इस वक्त हर चीज़ इस वक्त डिस्टर्ब है? देखिए गफार, वो कहते हैं ना कि जैसा आप करते हैं, जैसा आप अमल करते हैं, जो आपका एक्शन होता है उसका रिएक्शन होता है। एहसान मानी चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कह रहे थे कि जनाब हम प्रोफेशनल लोगों को लेकर आए हैं, पेशेवराना लोग हमारे साथ मौजूद हैं, और आपके साथ ये सारी चीजें मौजूद हैं कि सुपर लीग की नाकामी जो है इस वक्त आपके लिए एक वबाल बन गई है, आपके लिए एक बहुत बड़ा सवाल बन गई है। दूसरी तरफ अगर आप बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के किसी ऑफिशियल का कोविड टेस्ट आने का, अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से पूछें तो वो बोलेंगे कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जिस ऑफिशियल का कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया है वो नेशनल क्रिकेट अकेडमी में, अगर गलती नहीं कर रहा तो उनका दफ्तर था, और नेशनल क्रिकेट हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जो तब्दील हो चुकी है वहां पर पाकिस्तान टीम का कैंप लगा हुआ था जी। अब मसला यहाँ पर यह है कि अगर उनका किसी खिलाड़ी के साथ कोई राब्ता हुआ है तो ये एक बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। बहरहाल अब जो इस वक्त कोविड की सिचुएशन है उसमें तो इस तरह के टेस्ट आते रहेंगे, इस तरह की चीजें होती रहेंगी। लेकिन जो अभी रऊफ साहब बात कर रहे थे कि जी इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग पैसे के लिए कराना मसला नहीं है, इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग आपको देन एंड देयर कराना इसलिए बड़ा चैलेंज है कि अगर आप पाकिस्तान सुपर लीग नहीं कराएंगे तो न्यूजीलैंड की टीम को और इंग्लैंड को इस साल सितंबर अक्टूबर के दौरान जो है वो पाकिस्तान आना है। ठीक है, अगर आप बायोसिक्योर बबल क्रिएट नहीं करेंगे, अगर आप क्रिकेट नहीं कराएंगे तो आप उनको किस बात की श्योरिटी देंगे, किस बात की यकीन दहानी कराएंगे कि आइए और आप हमारे पास खेलें। तो इस वक्त पाकिस्तान सुपर लीग इस तनाजुर में कराना इंपॉर्टेंट है। और जो आप गर्मी की बात कर रहे थे तो देखें, कराने को तो आप कुछ भी कर सकते हैं और दे आर प्रोफेशनल, इनको खेलने के पैसे मिलते हैं, खिलाड़ियों को करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो उनको तो खेलना पड़ेगा अगर आप उनको बुलाते हैं। जहां तक विंडो क्रिएट करने की बात है, चाहे आप लाहौर में कराएं, चाहे आप कराची में ये पाकिस्तान सुपर लीग के मैचेस कराएं, डबल हेडर आप कराएं, आप हर दिन 2 मैच करा सकते हैं। और अगर आप गर्मी की बात कर रहे हैं तो आप लेट स्टार्ट कर लें और लेट खत्म कर लें मैच को।
ठीक है, या पुराना एक ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से वापस आकर आप दोनों से मैं ज़रूर बात करूंगा। अब पाकिस्तान अफ्रीका का दौरा करना है, सिलेक्शन के ऊपर भी काफ़ी बात हो रही है। और पाकिस्तान सुपर लीग में एक अच्छी चीज़ ज़रूर थी कि 14 मैचेस जो हुए हमें काफ़ी यंगस्टर्स भी दिखाई दिए, खासतौर पर फास्ट बॉलर्स और मीडियम पेसर्स। उन पर बात करेंगे, मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। पुराना रिप्ले में खुशामदेद। और सूरत हाल कुछ ऐसी है कि जब तक ऑब्वियसली कोई कंफर्मेशन नहीं आती तो याहिया और रऊफ हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि पाकिस्तान टीम शेड्यूल के मुताबिक ही साउथ अफ्रीका जा रही है। आज हमारी इत्तला के मुताबिक कुछ मुशावरत भी हुई है चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम की। सो रऊफ जो टैलेंट दिखाई दिया आपको पाकिस्तान सुपर लीग में, स्पेशली फास्ट बॉलिंग के अंदर, और अब हमने लिमिटेड ओवर्स की क्रिकेट खेलनी है जहाँ हमारे पास, जैसे याहिया ने कहा कि अब ये वनडे सीरीज़ ऑब्वियसली वर्ल्ड कप की क्वालिफिकेशन के लिए भी अहमियत की हामिल है। सो क्या कुछ चेंजेस आप एक्सपेक्ट करते हैं इस पाकिस्तान सुपर लीग के बाद? जितने मैचेस हुए हमें जो टैलेंट मिला है, लोग शाहनवाज जहानी की बात कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं अरशद इकबाल की, इसी तरह आपके पास दीगर ऑप्शन मौजूद है, लेकिन बैटिंग टैलेंट नहीं दिखाई दिया फिर। जी बिल्कुल एग्जैक्टली, और यही बात हम पहले भी कर रहे थे कि असल में जो पाकिस्तान सुपर लीग कराने का मकसद यही है कि उसमें बैटिंग का कोई नया टैलेंट सामने आए। ठीक है। और काफी अरसे से पाकिस्तान में जो बैटिंग का टैलेंट है वो सामने नहीं आ रहा, और इस लीग के मैचेस में भी कोई इतना ज्यादा कोई बैटिंग में टैलेंट उभर कर सामने नहीं आया कि जिसको आप फौरी तौर पर। अच्छा रोज, उसकी वजह क्या हो सकती है? क्योंकि मैं भी ये कह रहा हूँ, आप भी कहते हैं, बहुत सारे लोग, वजह क्या हो सकती है? बैटिंग टैलेंट क्यों नहीं आता? क्या मौजूद नहीं है बैटिंग टैलेंट, या जैसे फ्रेंचाइज क्रिकेट में आपको एक कॉम्बिनेशन बनाना होता है तो फिर आप ज़्यादातर स्टार पावर या जो स्टार वैल्यू उनको देखते हैं? बॉलर्स ऑब्वियसली आपके पास इमर्जिंग में हमारे पास वैसे ही अच्छे आते हैं। वजह क्या, आपको क्या लगता है? माइंडसेट है या टैलेंट नहीं है बैटिंग में? क्या वजह हो सकती है? देखिए बेसिकली जो पीएसएल में टीमें ज्यादातर लड़के सेलेक्ट करती हैं एज ए बैट्समैन, वो पावर हिटर्स होते हैं। वो इतना ज्यादा टेक्निक पे रिलाई नहीं करते, बल्कि वो ये चीज देखते हैं कि कौन सा ज्यादा अच्छा पावर हिटर है और उसको अपनी टीम की जरूरत के मुताबिक उसको टीम में सेलेक्ट करते हैं। जिस तरह कोटा ग्लैडिएटर में आजम खान खेल रहे हैं और लाहौर में सोहेल अख्तर खेल रहे हैं। मगर जब इन्हीं लड़कों को आप ट्राई करते हैं इंटरनेशनल लेवल पर तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनकी जो टेक्निक होती है उसमें थोड़े से फ्लाज होते हैं। और जो अच्छे बॉलर्स होते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, क्योंकि किसी भी टीम में 4 या 5 बड़े टॉप के बॉलर्स होते हैं और वो जो आपकी टेक्निक है उसको एक्सपोज कर देते हैं। तो इस वजह से आप जो लीग के प्लेयर्स हैं उनको बड़ा मुश्किल हो जाता है कि वो इंटरनेशनल लेवल पर वो मेंटेन कर सके। इसमें यही चीज आती है कि जब आपका प्रॉपरली सिस्टम बैलेंस तरीके से काम कर रहा हो नीचे ग्रास रूट लेवल पर, जिस तरह की आपकी क्लब क्रिकेट, सिटी क्रिकेट या डिस्ट्रिक्ट या रीजनल क्रिकेट अच्छे तरीके से काम कर रही है और वहाँ पर एक थ्रू प्रॉपर चैनल लड़के आ रहे हूँ सारी लंबी क्रिकेट खेलकर, तो वहाँ पर जो कोचेज हैं उनकी टेक्निक डेवलप वगैरह करवाते हैं और उसके बाद वो जब इंटरनेशनल टीम का हिस्सा बनते हैं तो वो काफी हद तक डेवलप टेक्निक के साथ अच्छे बैट्समैन वो नजर आते हैं। मगर ये इस चीज की कमी देखने में आई है, क्योंकि 2-3 साल से जो पाकिस्तान में ना किसी तरह की क्लब क्रिकेट हो रही है, ना सिटी क्रिकेट हो रही है, रीजन क्रिकेट बंद कर दी है और डिपार्टमेंट क्रिकेट भी नहीं हो रही, तो ये नीचे से जो इनका ग्रास रूट स्ट्रक्चर है उसमें काफी ज्यादा फ्लाज हैं जिनको देखने की जरूरत है। ठीक है, या अगेन मैं आपसे भी बात करूंगा, जो कि अभी कोई कंफर्मेशन है नहीं, तो हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि टीम जा रही है। तो इसी एजम्पशन के साथ अगर मैं आपसे पूछूं कि पाकिस्तान साउथ अफ्रीका की सिलेक्शन के हवाले से कोई सरप्राइज आप देख रहे हैं कोई T20 वनडे टीम में? नहीं गफार, आपको मैं ये बता दूं कि इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि पाकिस्तान टीम नहीं जा रही। पाकिस्तान टीम 27 तारीख को टेक ऑफ कर रही है चार्टर्ड प्लेन से साउथ अफ्रीका के लिए। ठीक है। और खर्चा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उठाएगा। हाँ, ये तय होना भी बाकी है कि वो जो जिम्बाब्वे में पाकिस्तान ने 2 टेस्ट मैच खेलने हैं उसका स्क्वाड टीम के साथ जा रहा है या नहीं जा रहा है, क्योंकि उनको एंटरटेन करने के हवाले से साउथ अफ्रीका का यूनाइटेड क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर गुफ्तगू कर रहे हैं। ठीक है। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं पाकिस्तान टीम के सिलेक्शन के हवाले से, तो ये मैं आपसे जरूर अर्ज करना चाहूंगा कि जिस तरह अभी रहू बात कर रहे थे, देखिए बॉलिंग में तो आपको टैलेंट हमेशा नजर आया है और हमेशा नजर आता रहेगा, लेकिन बैटिंग में इस पाकिस्तान सुपर लीग में जिस तरह आजम खान एक्सपोज हुए हैं और आप सोच रहे होंगे उनको खिलाने वाले कि यार साउथ अफ्रीका की सीरीज में अगर उनको स्क्वाड में रख लेते और अगर वो नहीं खेलते तो उनको जनूबी अफ्रीका के जहाज में चढ़ा देते। होने को तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान क्रिकेट में, इससे इनकार नहीं कर सकते, लेकिन वो शाहिद आफरीदी ने 2015-16 में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए कहा था सॉरी नो टैलेंट। तो बैट्समैन जो है वो तो आफ्टर 27 बनता है, और अगर आप इस पाकिस्तान सुपर लीग में देखें तो
यहाँ पर एक चीज मुझे अच्छी लगी और वो ये थी कि इस बार हमने गैर मुल्की खिलाड़ियों के बरक्स अपने खिलाड़ियों के ऊपर इन्हिसार किया, एतबार किया। ठीक। लेकिन वो टैलेंट की जो आप बात कर रहे हैं वो बैटिंग में अभी हमें नजर नहीं आ रहा। तो या जैसे मैं रऊफ से भी कह रहा था, जो फ्रेंचाइजेस भी ऑब्वियसली ये एक फ्रेंचाइज क्रिकेट है जिसके अंदर आपको अपनी टीम बड़ी मजबूत करनी होती है, कॉम्बिनेशन अच्छा बनाना होता है, और ये मानने की बात है कि ज़बरदस्ती शायद मुझे यहाँ पे एग्जांपल अनफॉर्चुनेटली कोट करना पड़ेगी, साइम अयूब बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बट जब हमने उनको टॉप ऑर्डर में खिलाया भाई से यंगस्टर, तो नज़र आया कि वो जो इंटरनेशनल जैसे क्रिस गेल हैं, फाफ डु प्लेसी हैं, या टॉम बेंटन भी चलें स्ट्रगल कर रहे थे, लेकिन जो बाकी प्लेयर हैं, राइली रोसो हो जाएं, जेम विंस हो जाएं, एक नज़र आया कि वो जो बैटिंग क्वालिटी है वो इंटरनेशनल प्लेयर्स की बहुत अच्छी है। और हमें शायद अपने जैसे रऊफ बात करें कि नीचे पहले ग्रास रूट पे काम करना पड़ेगा उन लड़कों पे, और पीएसएल को यहाँ तक तो चले इल्ज़ाम देना ठीक है कि बैटिंग यहाँ से नहीं आ रहा, बट ये भी सोचना पड़ेगा कि बैटिंग टैलेंट होगा तो फिर खिलाएंगे उनको। देखिए गफार, जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पिछले 3 साल इस पाकिस्तान क्रिकेट के साथ किया है, कोई क्लब क्रिकेट नहीं हुई है, तो इसके असरात अगले 5 सालों में आपको दिखाई देंगे। साइम अयूब को, इस क्रिकेट बोर्ड को आप क्रेडिट नहीं दे सकते, क्योंकि साइम अयूब तो पिछले 3 साल से पाकिस्तान के क्लब क्रिकेट में खेल रहे हैं, अंडर 16 खेल रहे हैं, अंडर 19 खेल रहे हैं, और वो पिछले मेहनत का सिला आपको नजर आएंगे। लेकिन यहाँ पर अगर आप बात करते हैं तो आजम खान, क्योंकि उनके वालिद मोइन खान साहब जो थे वो कोच थे, तो वो खेलते रहे, लेकिन अगर वो किसी और टीम में होते तो ड्रॉप हो जाते। बात यहाँ पर यह है कि जो लोग बात कर रहे हैं सोहेल अख्तर पर, उनकी क़यादत के ऊपर, ठीक है, लास्ट ईयर उन्होंने टीम को फाइनल तक पहुंचाया, लेकिन लोग तो बात करेंगे, बट ऑन द अदर साइड फ्रेंचाइज। देखिए यही, अगर मैं आपसे ब्रेक पे जाने से पहले ये पूछूं, आजम की लास्ट ईयर जो परफॉर्मेंस थी उसको उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस से इस चीज़ को काफ़ी हद तक जाहिर किया कि उनके पास टैलेंट है, छक्के चौके अच्छे खासे लगा लेते हैं, और परफॉर्म करके दिखाया। क्या कहते हैं आप? लास्ट ईयर उनकी क्या परफॉर्मेंस थी? 2 मैन ऑफ द मैच थे या उनके, और मैच को फिनिश किया था दोनों मरतबा उन्होंने, जो मुझे याद है। देखिए गफार साहब, 150 रन 10 मैचों में स्कोर किए थे आजम खान ने, और अगर आप 150 रन की परफॉर्मेंस से उनको पाकिस्तान खिला रहे हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान क्रिकेट का फिर अल्लाह ही हाफिज है। तो बहुत जल्द, ठीक है, यही मैं इस पर आपका जवाब मुकम्मल करूंगा, टाइम चेक है, इसके बाद वापस आते हैं, इस अपडेट के बाद मैं आपका जवाब यहीं से कंटिन्यू करूंगा। तो याया जैसे कह रहे थे कि पाकिस्तान टीम का जाना जो है यकीनी दिखाई दे रहा है याया, लेकिन आप अपना पॉइंट कंप्लीट कर लीजिएगा, आजम खान से मुतालिक जो आप बात कर रहे थे, मुझे सब ब्रेक लेना था। देखिए गफार, आजम खान के हवाले से मैं जो बात कर रहा था कि भाई आजम खान कोयटा ग्लैडिएटर में खेल रहे हैं, फ्रेंचाइज की मर्जी वो खिलाती है। सोहेल अख्तर की आप बात कर रहे हैं, फ्रेंचाइज की मर्जी वो खिलाती है नहीं खिलाती, लेकिन इस परफॉर्मेंस के ऊपर आप अगर उनको पाकिस्तान खिलाएंगे तो मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ी नाइंसाफी की बात होगी। उनके टैलेंट में कोई शक नहीं है, लेकिन आप जब बात करते हैं कि जी फिटनेस, आप जब बात करते हैं स्किल्स, तो भाई सबके लिए एक ही वो होना चाहिए। और जो भी उनको यही सेम स्टैंडर्ड शर्जील के लिए भी रहेगा। उनकी परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी रही, सेंचुरी बनाई, तो ऐसा तो नहीं कि हम उनकी सेंचुरी से मुतासिर होकर उनको लें, क्योंकि फिर स्टैंडर्ड सेम होना चाहिए, आप समझते हैं? देखिए शर्जील की पाकिस्तान टीम में वापसी जो है ना तो फिटनेस से मशरूत है ना फॉर्म से मशरूत है। शर्जील के लिए जो सबसे बड़ा बैरियर है वो बन गए मोहम्मद रिजवान, क्योंकि जब तक मोहम्मद रिजवान T20 टीम में रहेंगे, शर्जील की टीम में शमूलियत या फखर जमान की टीम में शमूलियत बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बाबर आजम ने तो अब हैदर अली को भी ओपनर बना दिया है। तो आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं कहाँ खेलेंगे। राइट, रऊफ आपके पास मैं आता हूँ, तो अगर T20 क्योंकि अब ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है कि इस साल वर्ल्ड कप है और हमारा फोकस ना सिर्फ हमारा बल्कि सिलेक्टर्स का, पीसीबी का होना चाहिए वर्ल्ड कप की तैयारियों के लिए, लेकिन पीएसएल का जो डिबेकल हुआ उसके बाद सारा चीज़ कुछ ही जो है वो चेंज हो गया। बट आप समझते हैं कि जो पावर हिटर का मसला है जो हमें इस लीग में भी दिखाई दिया, रदरफोर्ड मैचेस को फिनिश कर रहे थे, इसी तरह हमने देखा कि डेविड वीसे ने मैच को फिनिश किया, हमारे पास कोई अपने फिनिशर दिखाई नहीं दिए। और ये चीफ सिलेक्टर जब मेरे शो में जिस स्टूडियो में बैठे यहीं आए थे, मोहम्मद वसीम, उन्होंने भी एडमिट किया था कि वी आर लैकिंग इन मैच फिनिशर्स। क्या समझते हैं हमें इस पीएसएल में आगे चल के कोई मिल सकेगा, या ये जो प्रॉब्लम है ये पाकिस्तान को वर्ल्ड कप में बुरी तरह फेस करनी पड़ेगी? देखिए इस चीज़ का मेरा ख्याल है कि पहले सोचना चाहिए था, जब आपने पावर हिटर मिसबाह हक ने मिडल में T20 में इफ्तिखार को रखा हुआ काफ़ी देर से, तो फिर मेरा ख्याल है कि
उसके अलावा किसी और को वो चांस देना ही नहीं चाहते, तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई अच्छे तरीके से ये तैयारी करना चाह रहे हैं या किसी तरीके से सीरियस हैं। क्योंकि एक पाकिस्तान काफ़ी अरसे से पाकिस्तान में क्रिकेट हो रही है और T20 क्रिकेट और शॉर्ट फॉर्मेट में तो पाकिस्तान बड़ा अच्छा चैंपियन भी रहा है। तो इसमें इनको इससे बेहतर प्लेयर्स अवेलेबल थे। अगर आपने किसी रफ कहता है कलामी वक्त कम है, चूंकि खुशदिल शाह को हमने चांस दिए, उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, मेरिट पे टीम में आए, लेकिन कुछ बुझे बुझे दिखाई दिए अब तक वो। देखिए, दो ऑप्शन होते हैं, या तो कोई डोमेस्टिक क्रिकेट पर बहुत अच्छा परफॉर्मर होता है और आप उसको इंटरनेशनल पर चांस देते हैं, वो उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर सकता, क्योंकि थोड़ा सा इशू आ जाता है स्पीड, जो बॉलर्स की जो वैरायटी है और जो उनकी स्पीड है उसमें आ जाता है, तो वो जो प्लेयर्स होते हैं वो इंटरनेशनल लेवल पर उस तरह परफॉर्म नहीं कर सकते। मगर उनका आपके पास मुतबादल जरूर होना चाहिए, क्योंकि आप एक बड़ी टीम को चला रहे हैं, और जब आप किसी बड़ी टीम को चला रहे होते हैं और आगे आपके पास वर्ल्ड कप का टारगेट होता है, तो आपके पास उसका मुतबादल जरूर होना चाहिए। आपने अगर खुशदिल शाह को रखा तो उनके साथ उनको आसिफ अली या कोई एक दो और इस तरह के बैट्समैन रखने चाहिए थे, जो कि आखिरी 12 से 20 ओवर तक आपको पावर हिटिंग करके मैच का नक्शा चेंज करके दे सकते। मगर अभी एक तो प्रैक्टिस भी इतनी ज्यादा नहीं मिलेगी और टाइम भी कम है T20 वर्ल्ड कप से पहले। तो देखते हैं कि पाकिस्तान किस हद तक तैयारी करके वर्ल्ड कप के लिए जाता है। ठीक है याया, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं पावर हिटर के हवाले से, एक बड़ी पाकिस्तान टीम का ब्लेसिंग है कि मोहम्मद हफीज़ जिस तरह की फॉर्म में गुज़िश्ता तकरीबन 2 साल से आउटस्टैंडिंग T20 बैटिंग कर रहे हैं और दुनिया के बेहतरीन T20 प्लेयर है, जो कि इम्प्रोवाइज बहुत अच्छा कर लेते हैं, जब चाहे चौका मार दें, छक्का मार दें, और उनका स्ट्राइक रेट भी 150 प्लस है, बट वो खेलते हैं नंबर 4 या 5 पे, नंबर 6 नंबर 7 पे आपको मैच फिनिशर चाहिए होते हैं। और ये जो एलिमेंट है पाकिस्तान के पास, फिर शादाब, इमाद हों या अगर हम फ़हीम अशरफ की बात करें, डू यू थिंक कि ये कैपेबल हैं कि पाकिस्तान इनको बतौर फिनिशर खिला सके, जो कि ऑलराउंडर कैटेगरीज में आती है आपकी ये मैच फिनिश करने वाली एबिलिटी? देखिए गफ्फार, अगर आपके पास फिनिशर है नहीं तो आपको बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास कोई चीज़ है नहीं तो फिर आपको उसको बाजार से लेकर आते हैं आप। तो अगर हम पाकिस्तान टीम फिनिशर की बात करते हैं तो इस PSL में एक बंदा मुझे बड़ा नजर आया कि जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसको हालिया अरसे में पाकिस्तान क्रिकेट में ऑन एंड ऑफ बाहर रखा गया। उसकी जनूबी अफ्रीका की सीरीज में वापसी हुई थी, वो आखिरी वनडे का, आखिरी T20 का बेहतरीन खिलाड़ी साबित हुआ था। नवाज इस फला को पुर कर सकते हैं अगर आप उनको टास्क दें। जिस तरीके से उन्होंने जारहाना बल्लेबाजी की है, आप उनको टास्क दे सकते हैं, आप उनको नंबर 6 नंबर 7 पर जो है वो यूटिलाइज कर सकते हैं, उनको 1-2 मुकम्मल सीरीज आप दे सकते हैं, और नवाज आपको ये जगह खाली करके जो खाली है उसको पुर करने की मुकम्मल तौर पर अहलियत रखते हैं। तो इमाद वसीम, शादाब खान मौजूद हैं, तो आपको लगता है कि उनसे बेहतर ही ऑप्शन हो सकते हैं? देखिए, हनीमून पीरियड तो खत्म हो गया है मोहम्मद वसीम का, क्योंकि एक चीज तो उनके लिए बड़ी आसान थी कि उन्होंने साउथ अफ्रीका की सीरीज में 20-20 खिलाड़ियों को मुंतखब किया, साबिश खान हो गए, डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर हो गए, उनको उन्होंने टीम में डाल दिया। शायद अभी भी उनको ये स्पेस मिल जाए, जब जनूबी अफ्रीका वो टीम भेजेंगे तो बायोसिक्योर बबल की वजह से शायद वो 20 रुकनी टीम ही भेजेंगे वनडे और T20 के लिए, तो यहाँ पे की बचत हो जाएगी। लेकिन उनका सबसे बड़ा टेस्टिंग केस जो है वो शादाब खान को टीम में रखना है, क्योंकि उस्मान कादिर की मौजूदगी में शादाब खान ने ट्वीट किया, मैं बिल्कुल फिट हूँ और मैं पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए तैयार हूँ। ये ट्वीट आपने पढ़ लिया होगा। देखिए, उनके ट्वीट करने से अगर टीम सेलेक्ट होती है तो मेरा ख्याल है हफीज भी यही कह रहे थे, मैं तो दस्तयाब हूँ, हफीज को तो आपने नहीं रखा। तो आप ट्वीट करने से उल्टा नुकसान हो जाता है या वैसे? ये जो आपके चीफ सेलेक्टर है ना, ये बात करते हैं कि क्या ये टीम में लगा आता है या नहीं आता, क्योंकि वसीम की ये भी थिंकिंग है। तो शादाब खान की 11 रुकनी टीम में तो जगह ही नहीं बनती अगर आप उस्मान कादिर को ड्रॉप करके उनको खिलाते हैं। अगर आप जाहिद हामिद भी, बल्कि जाहिद महमूद, सॉरी, वो भी अब टीम में अच्छा खेल रहे हैं। जी हाँ, तो आपकी बेंच के ऊपर जाहिद महमूद बैठे हुए हैं, आपने तो एक मैच में दोनों को खिला दिया था साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो शादाब खान का अगर आप मुझसे बोलेंगे भाई आप 20 रुकनी टीम में उनको रखेंगे, तो 20 रुकनी टीम में आप उनको किस बुनियाद पर रखेंगे? आपकी फर्स्ट चॉइस जो है उस्मान कादिर है, सेकंड चॉइस जो है आपकी जाहिद महमूद है, तो आप शादाब को किस बुनियाद पर टीम में रखेंगे? शादाब की तो 20 रुकनी टीम में जगह नहीं बनती। ठीक है याया और रऊफ, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोशिश पाकिस्तान सुपर लीग, उसके साथ साथ जो सिलेक्शन के मामलात हैं इस पर ज़रूर आपको कल भी अपडेट देंगे, जो कि आज लास्ट हुआ है, कल पता करके ज़रूर बताएंगे आपको कि किन खिलाड़ियों के आने के चांसेस हैं। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से वापस आकर पाकिस्तान सुपर लीग फ्रेंचाइज के हवाले से उनका मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद।
और रिप्ले में खुशामदीद। हम फ्रेंचाइज के हवाले से बात कर रहे थे। पेशावर ज़ल्मी के चीफ कमर्शियल ऑफिसर नौशेवान अफंदी हमें इस वक्त लाहौर से ज्वाइन कर रहे हैं। नौशेवान, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो जो लोग जानना चाहते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सवाल जो हुआ तो वो तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगा, बट जो रीस्टार्ट ऑफ द लीग है, जो विंडो तलाश करने की बात हो रही, कल मीटिंग भी हुई थी नौशेवान, कोई पॉसिबल विंडो जो अब तक आप लोगों को दिखाई दे रही है? देखिए, इम्पोर्टेंट चीज ये है कि काफी चीजें कंसिडर करें। स्पेशली हम लोग ये यूटिलाइज करना चाह रहे हैं कि अभी भी पीएसएल की हाइप है। हम लोगों ने पहले एक बार काफी डिले के बाद पीएसएल करके देखी थी, कंटिन्यू करके देखी थी, और उसकी वो हाइप नहीं रही थी। तो इसलिए व्हाट वी वांट टू डू इज, हमारी कंसंट्रेशन ये है कि हम इसको एज सून एज पॉसिबल कर लें। और इसमें सारी फ्रेंचाइजेस साथ हैं, पीसीबी साथ है, सिक्योरिटी फोर्सेस साथ हैं। वी आर ऑल वर्किंग ऑन इट। इंशाल्लाह आपको जल्दी कोई अच्छी न्यूज मिलेगी। ठीक है। और नौशेवान, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जो लैप्सेस हो गए, चलें वो तो लीग मुलतवी हुई, बहुत बड़ा डैमेज, चूँकि जिस लीग को इतनी मुश्किल से हम सब पाकिस्तान लेकर आए, फ्रेंचाइजेस स्पेशली जिनका बहुत बड़ा रोल है, खिलाड़ियों का, फिर पीसीबी का, ये जो सब हुआ और ये जो शॉकिंग न्यूज़ थी कि लीग हमारे बायोसिक्योर की वजह से हम उसको स्टॉप करना पड़ा, ये किस तरह आप चूँकि 10 सेटल डाउन होगी, इसको पीछे मुड़ के आप देखते हैं तो ये कितना शॉकिंग था और इससे रिकवर करना कितना क्या मुश्किल होगा या हो जाएगा, आसान नहीं? देखिए, रिकवर तो डेफिनेटली हो जाएगा, स्पेशली जिस चीज से हम लोग रिकवर कर चुके हैं, जो हमारे सिक्योरिटी लैब्स हुआ था पहले, उसके सामने तो ये छोटी चीज है। ग्लोबल पेंडेमिक है, इट्स नॉट लाइक यू नो दिस इज समथिंग दैट एवरीबॉडी इज यूज्ड टू। हमारे मुल्क में भी इट इज समथिंग वी आर गेटिंग यूज्ड टू इट एज वेल। कुछ चीजें हैं जो बेहतर हो सकती हैं, आई एम श्योर फ्रेंचाइजेस की साइड से भी, पीसीबी की साइड से भी, एंड आई थिंक कि वो सारी चीजें हम लोग यूटिलाइज करेंगे एक्सपीरियंस को, और इंशाल्लाह इस बार बेहतर हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट सवाल नौशेवान की जो बबल ऑब्वियसली नहीं बन सका, फिर डॉक्टर सैयद सलीम साहब का इस्तीफ़ा तो आ गया, पीसीबी ने उस चीज़ को एक्सेप्ट किया। खबरें यही हैं कि कल उन्होंने, मानी साहब ने भी आप लोग की जो बात सुनी उसी चीज़ को माना, बट आप समझते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटी या ब्लेम किस पर जाता है फिर इसका? जी नौशेवान, आपको आवाज़ आ रही है? जी आ रही है आवाज आपको? जी प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा नौशेवान। जी, आई थिंक कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिसमें आई थिंक आई डोंट थिंक कि अभी हमारी स्पेशली कुछ फ्रेंचाइजेस और पीसीबीज अब एक रास्ते पे चल रहे हैं तो कोई ब्लेम गेम करनी नहीं चाहिए, बट आई थिंक कि हमेशा it's better to have expert opinions. You know, there are people around the world who have carried out leagues globally. जैसे डॉक्टर जफर है हमारे साथ, ज़ल्मी में भी थे, इंग्लैंड फुटबॉल लीग में भी है, he was as a consultant, उनने शुरू किया वहां पर पेंडेमिक के दौरान प्रीमियर लीग को शुरू किया। आई थिंक इस तरह के कुछ गिने चुने नाम हैं जिनको हम लोग ऑन बोर्ड लेकर आए, उनसे बात करें, उनसे देखें कि हम लोग इसको किस तरीके से बेहतर करते हैं। और आई थिंक जो पीसीबी कह रहे हैं कि हम आउटसोर्स करेंगे इस बार बायो बबल को, इज मोर और लेस द सेम। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है एक चीज का, सो व्हाई टेक द रिस्क। ठीक है। और नौशेवान, चूंकि आप चीफ कमर्शियल ऑफिसर हैं, ब्रांड और सारी जो मार्केटिंग टेक्निकल चीज़ों को देख रहे होते हैं, ये लीग का स्टॉपेज है, ये एक फ्रेंचाइज जिसने ऑब्वियसली, जैसे पेशावर ज़ल्मी की बात करूं कि आपने हलीमा सुल्तान, जो असरा बेल्जिक हैं वो हैं, मायरा हैं, इसी तरह दीगर जो नाम हैं, फिर बहुत सारी चीज़ें जो लीग से पहले हुई, आप लोग का एंथम आया। जब एक स्टॉपेज होता है एक ब्रांड को, लीग को, फ्रेंचाइज को, कितना ये सेटबैक होता है और एक स्मूथ जो एक सेलिंग हो रही होती है, अब दोबारा से इसको करना, ये कितना जो है वो एक चैलेंजिंग होगा। और ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप हमें बताएं कि ये कितना एक डैमेजिंग हुआ जो ये सब स्टॉपेज हुआ। देखिए, डैमेजिंग बिकॉज स्पेशली अगर आप ज़ल्मी को देखें तो हमारी एक, जिस तरह आपने पूरी कैंपेन ही हमारी बता दी है, तो पूरी कैंपेन काफी स्ट्रॉन्ग कैंपेन थी, काफी हाइप थी, एंथम की भी, एम्बेसडर्स की भी, जो बाय द वे स्टेडियम में बबल से और प्लेयर से बहुत दूर थे। बिकॉज मैं ये भी ट्वीट्स पढ़ रहा था लोगों के कि हमारे एम्बेसडर प्लेयर से मिल रहे थे, हमारा कोई एम्बेसडर किसी प्लेयर से नहीं मिला। एनीवेज, तो वो हमारी पूरी हाइप थी जो बेसिकली जो अफेक्ट होती है, टीम्स की फॉर्म भी अफेक्ट होती है, आवर टीम वाज इन अ गुड फॉर्म एज वेल। ये सारी चीजें फैक्टर्स हैं, बट आई थिंक यू नो दीस आर सर्टेन थिंग्स, इट्स जस्ट एक्ट ऑफ नेचर, हम लोग कुछ कर नहीं सकते, वी जस्ट हैव टू लुक फॉरवर्ड इंशाल्लाह। ठीक है। और इसके अलावा नौशेवान, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारे जो गैर मुल्की स्टार्स हैं जिनकी वजह से ये लीग दिन ब दिन स्ट्रांग हो रही है, बस सैमी कल लाहौर में थे, जिस तरह वो कल टेप बॉल क्रिकेट खेल रहे थे, लाहौर के मॉल्स में घूम रहे थे, तो ये बहुत बड़ा फैक्टर है। सैमी तो चले पाकिस्तान में, इसलिए उनको सैमी खान लोग कहते हैं कि वो बहुत डेडिकेटेड हैं पाकिस्तान, ज़ल्मी के साथ, इवन लाहौर में अब भी मौजूद हैं। बट जो बाकी इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं, आपको लगता है कि हमारी लीग, चलें ये बड़ा पॉजिटिव है कि हमने जिम्बाब्वे या इससे पहले साउथ अफ्रीका करा लिया था, वो ट्रस्ट लेवल तो नहीं टूटेगा ना? आप समझते हैं कि गैर मुल्की प्लेयर्स अगर दोबारा से ये लीग हम जब भी रिस्टार्ट करते हैं, दे आर विलिंग टू कम?
110%. स्पेशली देखें पाकिस्तान में ऑल टुगेदर एज अ कंट्री कोरोना इज नॉट दैट बैडली स्प्रेड आउट हियर जितना वो यूरोप के अंदर है। और आई जस्ट थिंक कि ये एक छोटा सा बायो लैब्स हुआ था बबल के अंदर, जो भी ग्लोबल स्पोर्ट्स में होता रहा है। इट्स जस्ट दैट कि वी नीड टू लर्न फ्रॉम आवर मिस्टेक्स। जब मेजर चीज होती थी पाकिस्तान के ऊपर, जो एक किस्म का आप कह लें दाग लगा हुआ था, वो हमारे सिक्योरिटी लैप्सेस थे। और अल्हम्दुलिल्लाह वो फॉर द पास्ट 2-3 इयर्स हमारा ऐसा कोई इशू नहीं है। एंड जिस तरह सैमी कल टेबल क्रिकेट खेल रहा था, उसी तरीके से सारे हमारे प्लेयर्स भी they want to go out। बल्कि PSL 5 में we all went out to restaurants, dinners, this and that। तो it was a very very helpful, convenient way। जितनी उनको सिक्योरिटी किसी भी और मुल्क में मिलेगी उतनी उनको यहाँ पर मिल रही है। तो वो एक जो जितना हम लोग एक्सट्रीम प्रेसिडेंशियल लेवल सिक्योरिटी दे रहे थे उनको, जो कभी थोड़ा बहुत इंटिमिडेटिंग हो जाता है, बल्कि अब वो भी नहीं कर रहे थे। सो इट्स माशाल्लाह पाकिस्तान इज सेफ, PSL and everything is all under control। ठीक है नौशेवन, आखिरी सवाल आपसे कि मोस्ट लाइकलीस्ट पॉसिबिलिटी ऑफ रिजम्पशन ऑफ PSL क्या हो सकती है, जो कि पाकिस्तान टीम शेड्यूल टू गो साउथ अफ्रीका ऑन 27 ऑलराइट, बट ये डिस्कशन आया कि शायद मार्च के आखिर से हम इस चीज़ को क्या परसू कर सकते हैं, फिर जून में एशिया कप वाला मामला है। थोड़ा सा अगर आप आखिर में बता सकें व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकलीस्ट या इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है जहाँ पे आप लोग बात कर रहे हैं इस वक्त? देखिए कुछ ज्यादा तो मैं इस पे नहीं बोल सकूंगा, लेकिन इट्स जस्ट दैट कि एशिया कप तो आई डोंट थिंक इट्स समथिंग दैट यू कैन मूव। वी हैव गॉट गुड टर्म्स विद साउथ अफ्रीका एंड आई थिंक उनके साथ अगर हम कोई बात करी जाए, और द फैक्ट कि अभी रिसेंटली PSL की हाइप अभी है अराउंड, तो अगर हम लोग मार्च एंड की विंडो को यूज करें तो काफी फायदा होगा PSL का भी, हमारा भी, क्रिकेट का भी। ठीक है नौशेवन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के जो फैंस हैं उनकी भी ख्वाहिश है, वो जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग के बकिया मैचेस कब और जितना जल्दी शुरू हो जाएं। तो ये मार्च वाली खबर से लोग काफ़ी एक्साइटेड हैं, बट काफ़ी चीज़ें लगता है कि इस पर वर्कआउट करना पड़ेगा। और 3 से 4 दिन में बताया गया था कि एक और मीटिंग होगी PCB और फ्रेंचाइज की, तो लेट्स होप कि उस वक्त तक कोई एक सिचुएशन डेवलप होकर सामने आ जाए, क्योंकि इस वक्त 2-3 ऑप्शन मौजूद हैं और लोग ये जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग की शुरुआत कब से दोबारा हो सकती है। प्रोग्राम रिप्ले आज देखने का शुक्रिया। फीडबैक आस्क रिप्ले के हैशटैग के जरिए आप सोशल मीडिया पर जाकर देख सकते हैं। कल दोबारा से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।